नमस्कार दोस्तों, वाइब्रेंट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में वन वर्ड का सेशन करेंगे जो उसी सीरीज का पार्ट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो आप फटाफट अपने दोस्तों के साथ एक बार लिंक को शेयर कर दें, एक बार फटाफट शेयर कर दें। तो पहला क्वेश्चन देखें दोस्तों। वन हु कार्व्स आउट फिगर्स, पेंटर, कार्टोग्राफर, स्कल्पचर और डिजाइनर। तो इसमें आंसर क्या होगा? बहुत ही इजी क्वेश्चन है और चारों वर्ड के सबके मीनिंग समझने हैं कि कौन कौन से, क्योंकि हर एक वर्ड से आप क्या कर सकते हैं, नया क्वेश्चन बना सकते हैं। तो वन वर्ड पढ़ने का मतलब ये है कि आप हर वर्ड की तरफ ध्यान रखें ताकि उससे भी अगर क्वेश्चन आए तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो। वन हु कार्व्स आउट, कार्व आउट का मतलब होता है तराशना। तो ऐसा कोई बंदा जो फिगर्स आउट करता है यानी उनको तराशता है तो उसको नक्काशीकार या स्कल्पचर बोल देंगे। पेंटर सिंपल पेंट करने वाला। कार्टोग्राफर होता है मानचित्र बनाने वाला। कार्टोग्राफर क्या होगा? मानचित्र बनाने वाला। डिजाइन बनाने वाला डिजाइनर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एक ही ऑप्शन आपको देखना था और वही आपका आंसर है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फिर। वन हु बिलीव्स इन गॉड, अथीस्ट, थीस्ट, एग्नोस्टिक और साइकोफेथ। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन आ गया है, ठीक है ना? लेकिन ये छोटी एग्जाम के लिए तो बहुत ही पेटेंट क्वेश्चन है, आज की डेट में हो सकता है पूछा भी ना जाए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? वन हु बिलीव्स इन गॉड, एक ऐसा बंदा जो भगवान में भरोसा करता है। तब तो आप क्या बोलेंगे? उसको थेस्ट बोलेंगे, यानी यहां पर आप ऑप्शन क्या करेंगे? बी करेंगे। अगर वन हु डज नॉट कर दें, यहां पर डज नॉट बिलीव इन गॉड कर दें तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? अथीस्ट हो जाएगा, क्योंकि एक का मतलब यहां क्या होगा दोस्तों? नॉट होगा। और इसमें जो ये है थियो, और थियो जहां भी आएगा इसका मतलब क्या होगा? गॉड होगा। आईएसटी जहां आएगा इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये इसका मतलब हो जाएगा डूअर, ठीक है। और यहां पर एजी प्लस ग्नोज से बना है। एजी अगर शुरुआत में आ गया तो इसका मतलब आप अगर प्रीफिक्स का मीनिंग निकालेंगे तो इसका मीनिंग होगा विदाउट, विदाउट हो जाएगा। और ग्नो या फिर आप ग्नोर, ग्नोम, कोग्ने, ग्नो या कोग्नी मान लें, ये अगर रूट में आते हैं तो इनका मीनिंग होता है नॉलेज। क्या होगा इनका मीनिंग? नॉलेज होगा, ज्ञान। तो विदाउट नॉलेज के तो इसको आप क्या बोल सकते हैं? इसको अज्ञानी भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोल देंगे आप? अज्ञानी भी बोल सकते हैं। साइकोफेथ, साइको का मतलब जहां साइक आएगा इसका मतलब होगा माइंड। और पेथ का मतलब किससे बना है? ये बेसिक रूट है, वो रूट है आपका पैथोज। बेसिक रूट है वो क्या है? पैथोज। इस पैथोज का बेसिक मीनिंग अगर आप देखें तो फीलिंग होगा, या फिर इससे आप दूसरा मीनिंग अगर करें तो डिजीज कर देंगे। तो ये किसकी बीमारी है? दिमाग की कोई बीमारी है, तो आप इसको क्या बोल देंगे? मानसिक रोग बोल सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? मनोरोग या मानसिक रोग बोल सकते हैं। वन हु स्केप्स फ्रॉम हार्ड रियलिटीज, स्केपिस्ट, रेपिस्ट और पॉलीग्लोट, बेनेफेक्टर। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें आंसर क्या होगा? फटाफट आंसर करें आप। स्केप का मतलब क्या होता है? छोड़ना, भागना। और किससे? मुश्किलों से, मुसीबतों से दूर भागना। तो उस बंदे को क्या बोलेंगे? प्लाइनवादी बोलेंगे। स्केप से बना है आईएसटी लग के, तो इसको आप अगर हिंदी में करें तो हिंदी में क्या बोल देंगे? इसको प्लाइनवादी कर देंगे। क्या हो जाएगा? प्लाइनवादी। रेपिस्ट आप जानते ही हैं, किसी के साथ जोर जबरदस्ती करने वाला, रेप करने वाला। पोलीग्लोट को आप अलग अलग बनाना चाहे तो पोली जो रूट है इसके आप दो मीनिंग निकाल सकते हैं। अगर ये प्रीफिक्स के अंदर यूज किया जाता है तब ज्यादातर इसका मीनिंग होता है वो होता है मैनी। क्लियर है? और अगर ये सफिक्स की फॉर्म में यूज होता है तब इसका मीनिंग ज्यादातर होता है सिटी। ठीक है?
तो यहाँ पर ये प्रीफिक्स में यूज हुआ है तब तो इसका मीनिंग क्या होगा, मैनी होगा। लेकिन यहाँ पर गोट नहीं, पोलीग्लोट करें इसको, तो ग्लोट किससे बना है, ये दोस्तों बना है ग्लोटा से। ये किससे बना है, ग्लोटा से बना है। और इसका मतलब क्या होगा, ग्लोटा का मीनिंग होता है आपके वोकल कॉर्ड, जो वॉइस जनरेटर हैं। तो उससे बहुत टाइप की अगर आप आवाज़ निकाल सकते हैं, बहुत सारी भाषाएं बोल सकते हैं, तो इसको बहुभाषी भी बोल देते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे आप, बहुभाषी बोल देंगे। बहुत सारी भाषाएं बोलने वाला बहुभाषी कर दें। और बेनेफैक्टर का यहाँ पर बेने का मतलब क्या होगा, बेने का मतलब होता है गुड, और फैक या फिक का मतलब हो जाएगा टू डू, और OR का मतलब क्या होता है, डूअर हो जाएगा। तो एक ऐसा बंदा जो दूसरों के लिए अच्छे काम करता है, भलाई के काम करता है, इसलिए इसको आप क्या बोल सकते हैं, परोपकारी बोल सकते हैं। परोपकारी या फिर दयालु कर सकते हैं, मैग्नानिमस कर सकते हैं, काइंड जेनरस कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें फिर। वन हु लीव्स हिज नेटिव लैंड टू सेटल अब्रोड, इमिग्रेंट, इमिग्रेंट और फॉरेनर, पॉपर। इसमें कौन सा आंसर आएगा, फटाफट आप आंसर दें। जो भी दोस्त नए लाइव जुड़े हैं वो फटाफट एक बार शेयर भी कर दें। जो भी दोस्त नए जुड़े हैं वो एक बार शेयर भी कर दें, और फिर फटाफट लगातार बने रहें और आंसर भी दें। एक ऐसा बंदा जो जिस जगह रहता है, जहाँ का मूल निवासी है, वो अपना मूल निवास छोड़कर और विदेश के अंदर परमानेंट सेट हो जाए, उसको क्या बोलेंगे। देखो दोस्तों, इसकी एक ट्रिक है। इसमें शुरू में आई है और इसमें क्या है, ई है। ये आप खुद को मान लें, जैसे आप यहाँ पर हैं, अगर आप इंडियन हैं और ये मान लो कि आप फॉरेन के अंदर रहते हैं, परमानेंट आकर इंडिया में सेट हो रहे हैं, तो ये ऑप्शन आएगा। अगर आप इंडिया में रह रहे हैं, इंडिया को छोड़ के इंग्लैंड में अगर आप सेट हो रहे हैं, तो E4 ये आएगा। तो अभी इसमें देख लो कौन सा कहाँ जा रहा है। हिज नेटिव लैंड टू सेटल अब्रोड, अब्रोड में सेट होने के लिए अपना खुद का मूल स्थान छोड़ रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन आपका बी सही होगा। क्लियर है। फॉरेनर किसको बोलते हैं, जो फॉरेन कंट्री में रहने वाला है, मान लो कि विदेशी मान लो। और पॉपर का मतलब होता है कंगाल, कंगाल। देखो इसमें भी गरीबी के टाइप आप करें तो आप बेसिक जो वर्ड करते हैं वो करते हैं पुअर। पुअर होता है गरीब। गरीब का मतलब यहाँ क्या होगा, यानी गरीब होता है कंपैरिजन के अंदर गरीब, इसके कोई पैरामीटर नहीं होते हैं। फिर पॉपर होता है कंगाल, जिसके पास ये मान लो कि कुछ भी नहीं हो, न खाने को, न पहनने को, न रहने को। और अगर इसमें एक वर्ड ये करेंगे आप, डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट होता है जिसके पास बेसिक एमिनिटीज नहीं होती, जिसको आप हिंदी के अंदर अगर बोलना चाहें तो बोल सकते हैं अभावग्रस्त। इसको क्या बोलेंगे, अभावग्रस्त बोल देंगे, इसको अभावग्रस्त बोल देंगे। और अगर जिसके पास एक फूटी कोडी भी नहीं हो, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे तो आप पेनीलेस बोल देंगे। उसको क्या बोलेंगे, पेनीलेस कर देंगे। तो ये यानी आप गरीब करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, पुअर कर सकते हैं, पॉपर कर सकते हैं, डेस्टिट्यूट कर सकते हैं, या फिर पेनीलेस कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वन हु डाइज फॉर ए नोबल कोज, पेट्रियट, मार्टियर, अथीस्ट और इमिस्ट्री। तो इसमें क्या आंसर आएगा, फटाफट आंसर दें आप। एक ऐसा बंदा जो अच्छे कामों के कारण, अच्छे कामों के लिए, या दुनिया को बचाते हुए खत्म हो जाता है, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे आप शहीद बोलेंगे। ठीक है ना। और पेट्रियट का मतलब होता है जिंजोस्टिक या सोविनिस्ट, यानी देशभक्त हो जाएगा। और अथीस्ट का मतलब नास्तिक, अभी जो पहले अपन ने क्वेश्चन में किया था वही वर्ड है, नास्तिक हो जाएगा। इमिस्ट्री का मतलब आप जासूस, स्पाई, मोल कर सकते हैं। ठीक है ना। इसमें एक चीज ध्यान देने वाली है, फिक्स प्रीपोजिशन, जैसे आपकी डाई ऑफ आती है, या डाई इन आए, या डाई फ्रॉम आए, या डाई फॉर आए। ये चार फिक्स प्रीपोजिशन से कई बार एरर के अंदर या फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो डाई ऑफ तो कब आएगा, जब कोई बीमारी से मरे। अगर बीमारी से मरे तो डाई ऑफ आएगा। डाई इन कब आएगा, जब कोई मिस हैपनिंग या फिर एक्सीडेंट में खत्म हो, तब क्या आएगा, डाई इन। डाई फ्रॉम का मतलब या तो आप कर दें हंगर कर दें या स्टारवेशन कर दें, यानी भूखमरी से मरे, या फिर आप ओवर ईटिंग कर दें, ज़्यादा खाने से मरे, ज़्यादा पीने से मरे, तो उसको क्या बोल देंगे, उसके लिए डाई फ्रॉम आएगा। डाई फॉर आएगा नोबल कॉज के लिए, अच्छे कामों के लिए, या दुनिया की जान बचाते हुए, दुनिया का पैसा या कोई भी सामान बचाते हुए अगर कोई ख़त्म होता है तो उसके लिए क्या आएगा, डाई फोर आएगा। डाई के साथ फिक्स प्रीपोजिशन वहां पर फोर मिलेगी। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फिर। वन हु होल्ड्स स्टेब्लिश्ड ओपिनियन, ऑर्थोडॉक्स, होल्डर, अपस्टार्ट और साइनिक, तो इसमें क्या आंसर आएगा। एक ऐसा बंदा जो पुराना त्रिपाठी चली आ रही है, पुराने विश्वास हैं या अपने जो भी मत है पुराने, उन्हीं को रखता है, उसमें चेंज नहीं करता, तो उसको आप क्या बोलेंगे, रूढ़िवादी बोलेंगे। रूढ़िवादी किसको बोलेंगे, ऑर्थोडॉक्स। क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहां पर जो ऑर्थो है, ऑर्थो का बेसिक मीनिंग रूट में क्या होता है, इसका मीनिंग होगा टू करेक्ट। और डॉक्स का मतलब क्या होता है, डॉक्स का मतलब हो जाएगा बिलीफ। तो इसलिए ऑर्थोडॉक्स को क्या बोल देंगे आप, इसको बोल सकते हैं आप रूढ़िवादी। ठीक है। और होल्डर सिंपल रोक के रखने वाला। अप स्टार्ट का मतलब आप कर सकते हैं नया नवाब, नया नवाब कर सकते हैं, या क्विक बक कर दें, पारवेन्यू कर दें, पारवेन्यू कर दें। फिर सैनिक का मतलब ये संघी हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फिर। वन हु इज इन चार्ज ऑफ ए म्यूजियम और आर्ट गैलरी, सैनिक, पोपर, क्यूरेटर और सोनिस्ट, तो इसमें ऑप्शन कौन सा आएगा। एक यानी जो म्यूजियम का या आर्ट गैलरी का जो इंचार्ज होता है उसको आप क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे संग्रहालय अध्यक्ष या क्यूरेटर। तो इसको क्या बोल सकते हैं आप, संग्रहालय अध्यक्ष कर सकते हैं। संग्रहालय का अध्यक्ष। सैनिक अभी पढ़ा था वही है, पोपर कंगाल अभी पढ़ा था। और इसको आप क्या बोल सकते हैं, पेट्रियट का सिनोनिम कर सकते हैं, देशभक्त, जो अपने देश के लिए अपनी जान भी न्यौछावर कर दे, उस बंदे को क्या बोलेंगे, सोनिस्ट कर देंगे। या फिर दूसरा इसका सिनोनिम करें तो आप ये कर सकते हैं, जिंजोस्टिक कर दें या फिर पेट्रियट कर दें। क्लियर है दोस्तों। सबका मीनिंग क्या हो जाएगा, देशभक्त, देशभक्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। वन हु इज इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक्स एंड नथिंग एल्स, बिब्लियोफागिस्ट, लेक्सिकोग्राफर, ऑथर और कैनिबल, यानी एक ऐसा बंदा जो सिर्फ पढ़ने के अलावा उसको और कुछ भी अच्छा नहीं लगता, तो उसको क्या बोलेंगे। तो बिब्लियोफागिस्ट, लेक्सिकोग्राफर, ऑथर, कैनिबल। अब ये पता है आपको, इसको क्या बोल सकते हैं अपन, इसको बोलते हैं नरभक्षी, यानी आदमी का मांस खाने वाला। ऑथर का मतलब आप क्या बोलते हैं इसको, लेखक, तो ये भी नहीं होगा। अब ऑप्शन बचे आपके पास दो। लेक्सिको, लेक्सिको का मतलब क्या होगा, वर्ड या स्पीक होगा। ग्राफ का मतलब क्या होगा, टू राइट होगा। ईआर का मतलब डूअर होगा। तो इसका मतलब यहां आप करें तो टू राइट कर दें, और इसका मतलब आप वर्ड कर दें, यानी वर्ड्स को अल्फाबेटिकली क्रम में अरेंज करने वाला बंदा लेक्सिकोग्राफर होता है, जिसको बोलते हैं डिक्शनरी संकलन करता, यानी शब्दकोश संकलन करता आप बोल सकते हैं। तो ऑप्शन आपके पास ये बचा, यही आपका उत्तर है। क्यों उत्तर है, बिब्लियो का मतलब क्या होगा, बुक होगा, और फाक का मतलब क्या होता है, टू ईट, और आईएसटी मतलब डूअर। तो इसको आप किताबी कीड़ा बोलते हैं। इसका सिनोनिम अगर आप करें तो इसको बोल सकते हैं आप बुक वॉर्म, बुक वॉर्म बोल दें या किताबी कीड़ा बोल दें। जब पढ़ने के अलावा और कोई काम नहीं करता, उस बंदे को बोलते हैं। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें फिर।
वन हु इज नीदर इंटेलिजेंट नॉर डल, फुलिश, मीडियोकर, सोनिस्ट और सेल्टर। एक ऐसा बंदा जो न तो होशियार है न कमजोर है, उसको क्या बोलेंगे? पुलिस तो मूर्ख होता है, फिर है मीडियोकर हो जाएगा आंसर। मीडियोकर कर दें आप, या फिर एवरेज कर दें, एवरेज, या फिर आप कर दें टेम्परेट। एवरेज, टेम्परेट या मीडियोकर औसतन हो जाएगा। ये अभी जो अपन ने किया ही था देशभक्त, वही दोबारा आ गया, देशभक्त कर देंगे। और शेल्टर का मतलब क्या हो जाएगा? शरण हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें फिर। वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, ऑप्टिमिस्ट, पेडेंटिक और एलियन, अल्ट्रिस्ट। तो इसमें ऑप्शन कौन सा आएगा? इसमें ऑप्शन कौन सा होगा? बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि ये तो आप कोई भी कंपटीशन देंगे तो हर के अंदर आप की पहली ये हो सकता है वन वर्ड में पढ़ा हुआ होगा। क्या एक तो होता है ऑप्टिमिस्ट, एक होता है पेसिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट को बोलते हैं आप आशावादी, ठीक है ना, जो ब्राइट साइड देखता है अपनी लाइफ के अंदर, और जो डायरेक्ट साइड देखता है उसको पेसिमिस्ट बोल देंगे। तो यहां पर ऑप्टिमिस्ट दे रखा है। अगर इसको भी आप समझना चाहें तो ऑप्टी क्या कर सकते हैं आप? ऑप्टी प्लस IST बना सकते हैं। इसका ऑप्टी का मतलब रूट में क्या होगा? लाइट होगा। IST मतलब डूअर होगा। तो इसको आप क्या बोलेंगे? आशावादी बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? आशावादी बोलेंगे। क्लियर है? एलियन आप विदेशी बोल सकते हैं। और पेडेंटिक का मतलब होता है पांडित्य दिखावा करना, मतलब कोरा दिखावा करना। और अल्ट्रिस्ट, अल्ट्रिस्ट कर दें या फिर बेनेफेक्टर कर दें, काइंड कर दें, जेनरस कर दें, मैग्नानिमस कर दें। इसका मतलब आप करेंगे परोपकारी, परोपकारी कर दें या फिर दयालु कर दें। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। वन हु इज ऑनरेबली डिस्चार्ज फ्रॉम हिज सर्विस, रिटायर्ड, एमेरिटस और ऑनरेरी अमेट्योर। तो इसमें क्या आंसर आएगा? ऑनरेबल का मतलब क्या होगा? एक ऐसा बंदा, ऑनरेबल का मतलब होता है सम्मान पूर्वक, डिस्चार्ज मतलब जॉब छोड़ी है किस अपनी सर्विस से। तो इसमें रिटायर्ड, रिटायर्ड भी जो रिटायर आ गया उसको बोलेंगे। ऑनरेरी का मतलब होता है समान सेवा। और इमेरिटस का मतलब क्या होता है? समान पूर्वक सेवा मुक्त, यानी सह समान सेवा से मुक्त हुआ हो, उसको बोलेंगे। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? या आप लिख दें समान से सेवा मुक्त, या सह समान सेवा मुक्त करते हैं। अमेट्योर का मतलब होता है शौकिया, जो सिर्फ क्या काम करता है? शौक के लिए काम करता है, न कि कुछ प्राप्त करने के लिए काम करेगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फिर। वन हु लेस टू मच स्ट्रेस ऑन बुक लर्निंग, बिब्लियो, फिलोबिब्लिक, प्लेटलिस्ट, रेक्लूज और पेडेंट। तो इसके अंदर भी आप अगर रूट से, अगर ऑप्शन से आप क्वेश्चन करें तो ऑप्शन आपके पास एक ही बचता है, चाहे आपको इसका आंसर आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, वही ऑप्शन टिक होगा। क्योंकि इसके अंदर बुक लर्निंग और ये स्ट्रेस आ रखा है। तो एक ऐसा बंदा जो पुस्तकों के प्रति बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेता हो, यानी जिसको बोलेंगे फिलो बिब्लिक। फिलो बिब्लिक का मतलब होता है पुस्तक प्रेमी। बिब्लियो का मतलब क्या होगा? बुक होगा। और फिलो का मतलब क्या होगा? यहाँ पर लव होगा। अब अगर आप ऑप्शन भी चेक करें तो ऐसा जैसा ऑप्शन कोई आया नहीं है जिसमें कोई बुक वगैरह आया हो। फिलेटलिस्ट का मतलब तो क्या होगा? फाइल प्लस अटेलिया प्लस IST से बना है। इसका मतलब होता है डाक टिकट संग्राहक, जो डाक टिकटें इकट्ठी करने का शौकीन हो। और पेडेंट पांडित्य दिखावा हो जाएगा। रेक्लूज को आप क्या बोल सकते हैं? एकांतवासी, एकांतवासी आप कर सकते हैं, जिसको अकेला रहना ही क्या हो? पसंद हो। तो इसका मतलब ऑप्शन भी आप इलिमिनेट करेंगे ऑप्शन इलिमिनेशन अप्रोच से, तो ऑप्शन एक ही बचेगा, क्योंकि इसके अलावा आया ही नहीं है। नेक्स्ट देखो। वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने क्वेश्चन किया था, उसी का उल्टा ऑप्टिमिस्ट, पेसिमिस्ट, ब्लीक और अनार्सिस। तो इसमें आंसर कौन सा होगा? इसमें आंसर कौन सा आएगा? यानी
डार्क साइड ऑफ थिंग्स है, तो ऑप्टिमिस्ट में तो क्या हो जाएगा, ये तो होगा नहीं। इस अप्रोच से आप अगर ऑप्शन एलिमिनेशन अप्रोच से क्वेश्चन करना सीखें तो ऑप्टिमिस्ट तो होगा, ये तो पॉजिटिव सेंस में आता है। तो नेगेटिव सेंस में ये पर अपने पास ऑप्शन, ये नेगेटिव सेंस में आएगा। ब्लीक का मतलब क्या होता है, खाली। और अनार्चिस्ट ये कैसे बना है, एन प्लस आर्क प्लस आईएसटी से ये वर्ड बना है, तो इसका मतलब डूअर हो गया, इसका मतलब क्या होगा, चीफ। और एन का मतलब क्या हो जाएगा, विदाउट। तो इसको अराजक बोलेंगे, यानी ऐसा शासन जहां पर ऐसा कोई बंदा जो राज व्यवस्था रहने ही नहीं देता, उसको क्या बोलेंगे, अनार्चिस्ट बोलेंगे। और अनार्की अगर आए तो वो अराजकता हो जाएगा, ऐसी राज व्यवस्था हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट देखो, वन हु लव्स एंड कलेक्ट पोस्टेज स्टैम्प, बिब्लियोफिलिस्ट, पेट्रियट, प्लेटलिस्ट और पेसिमिस्ट। अब सारे ऑप्शन अगर आपने ध्यान से देखे हैं तो जो अपने पहले ऑप्शन करके आए हैं वही ऑप्शन इस क्वेश्चन में एक जगह असेंबल करके दे दिए। तो एक ऐसा बंदा जो क्या करता है, डाक टिकट संग्रह करने का काम करता है, थोड़ी देर पहले अपने पढ़ा था, तो फिलेटलिस्ट हो जाएगा। और बिब्लियोफिलिस्ट क्या हो जाएगा, ये पुस्तक प्रेमी। और पेट्रियट का मतलब क्या हो जाएगा, देशभक्त हो जाएगा। और पेसिमिस्ट का मतलब निराशावादी हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फिर, वन हु हैज ग्रेट लव फॉर हिज कंट्री, पेट्रियट, मार्टियर और पॉलिटिशियन और सोल्जर। यानी एक ऐसा बंदा जो अपने देश से बहुत ज्यादा प्रेम करे, तो उसको क्या बोलेंगे। तो यहां पर अगर देशभक्त या देश प्रेमी बोले तो इसको बोल देंगे पॉलिटिशियन, राजनीति से रिलेटेड हो जाएगा, मार्टियर शहीद हो जाएगा, सोल्जर सैनिक हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। इजी ऑप्शन है इसलिए ज्यादा डिस्क्राइब नहीं किए। वन हु मेक्स ए स्पेशल स्टडी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, साइंटिस्ट, नेचुरलिस्ट, कॉस्मोपॉलिटन और स्पेशलिस्ट। इसमें भी आप ऑप्शन एलिमिनेशन अप्रोच लगाएं, पहले ऑप्शन को एलिमिनेट करें कि कौन कौन से ऑप्शन नहीं हो सकते। क्या आया है यहां पर, स्पेशल स्टडी, एनिमल और प्लांट। तो साइंटिस्ट वैज्ञानिक होता है, ठीक है, तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा, स्पेशल स्टडी करने वाला डूअर है। और ये इसमें तो किसी की भी कर सकता है, जरूरी नहीं कि एनिमल की, प्लांट की करे। फिर है कॉस्मोपॉलिटन, ये कैसे बना है, ये बना है कॉस्मो, बना है कॉस्मोस से। और कॉस्मोस का मतलब क्या होगा दोस्तों, कॉस्मोस का मतलब होता है यूनिवर्स। यूनिवर्स का मतलब ब्रह्मांड हो जाएगा। और पोली, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, पोली के दो मीनिंग होते हैं, एक प्रीफिक्स वाला तो मैनी हो जाएगा, यहां सिटी वाला होगा, टीएन का मतलब यहां डूअर हो जाएगा। तो एक ऐसा बंदा जो पूरे विश्व को ही अपना घर समझता हो, उसको क्या बोल देंगे आप, कॉस्मोपॉलिटन बोल देंगे। फिर है स्पेशलिस्ट, किसी चीज के अंदर स्पेशल स्टडी जिसने कर रखी हो। अब नेचर के बारे में, तो नेचर में एनिमल और प्लांट दोनों ही आते हैं, इसलिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। और ऑप्शन सारे क्या हो जाएंगे, ये ऑप्शन कट गए, तो ऑप्शन बचा ही कौन सा, एक ही बचा, वही आपका आंसर होगा। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वन हु टेक्स एन एक्टिव पार्ट इन पॉलिटिक्स, एक्टिविस्ट, पॉलिटिशियन, मिनिस्टर और सपोर्टर, उसको क्या बोलेंगे। एक ऐसा बंदा जो पॉलिटिक्स के अंदर बहुत ज्यादा एक्टिव रहता हो। हाँ फटाफट आंसर दें आप। जो भी दोस्त नए जुड़े हैं फटाफट एक बार आप शेयर भी कर दें। तो इसके अंदर तो आपको कुछ देखने की जरूरत ही नहीं थी, एक्टिव दे रखा है, तो यहां पर आप एक्टिविस्ट कर दें। मिनिस्टर मंत्री को बोलेंगे, इसको राजनेता बोल देंगे, सपोर्टर को सहारा देने वाला। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, और वर्ड भी इसके अंदर सारे ऑप्शन भी इजी डाल रखे हैं। वन हु स्टडी इंसेक्ट लाइफ, नेचुरलिस्ट, एंटेमोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट और एक्टिविस्ट। अब इसमें आपने देखा होगा कि ऑप्शन आपके वही आए हैं, जो क्वेश्चन है वही, सिर्फ एक ऑप्शन नया आया है। जो यानी इंसेक्ट के बारे में, कीड़े मकोड़ों के बारे में स्टडी करता है, उसको एंटेमोलॉजिस्ट बोलते हैं। क्योंकि एंटेमोलॉजी का मतलब क्या होता है,
एंटेमोलॉजी का मतलब क्या होगा? कीड़ा मकोड़ा विज्ञान आप बोलेंगे इसको, तो आईएसटी लग गया यहाँ पर तो वो डूअर हो जाएगा, वही डूअर पूछा है, ऑप्शन ये कर देंगे। एक्टिविस्ट का मतलब सक्रियतावादी कर दें या कार्यकर्ता कर दें आप। और कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियो का मतलब होता है हार्टोलॉजी मतलब स्टडी, आईएसटी मतलब डूअर। तो एक ऐसा बंदा जो हार्ट के अंदर स्पेशलिस्ट हो, तो इसको आप हृदय रोग विशेषज्ञ बोल सकते हैं, हृदय रोग विशेषज्ञ। नेचुरलिस्ट अभी थोड़ी देर पहले इस क्वेश्चन से पहले ही किया था अपन ने, जो यानी प्लांट या एनिमल लाइफ के अंदर इसने नेचर की स्टडी कर रखी हो। वन हु इज डिवोर्स्ड, डिवोर्सी, विडो और विडोवर और प्रूडेंट है, इसमें भी आप फटाफट आंसर दे देंगे। जो डिवोर्स्ड है तो उसको डिवोर्सी बोल देंगे। विडोवर होता है ऐसा बंदा जिसकी वाइफ खत्म हो गई हो, और विडो उसको बोलेंगे जिसका हस्बैंड खत्म हो गया हो। प्रूडेंट का मतलब आप होशियार, या इसका सिनोनिम आप करें तो वाइज भी कर सकते हैं, लर्नर स्कॉलर कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। पर्सन हु इज स्किल्ड इन हॉर्समैनशिप, कैवलियर, काउंसलर, फाउंडर, आर्किटेक्ट। तो इसमें भी ऑप्शन एक ही आया है, बाकी अगर इसमें ऐसा क्वेश्चन आए तो ऑप्शन दूसरा भी हो सकता है। अगर ऑप्शन ज़्यादा दें तब तो आपको उनमें से चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन इसके अंदर बैठेगा, पर कंफ्यूजन है नहीं, सिर्फ ऑप्शन ही एक दिया है तो वो कैवलियर हो जाएगा। बाकी इसका अगर ऑप्शन आता तो इक्विस्टेरियन या जॉकी को प्रायोरिटी मिलती, क्योंकि कैवलियर होता है वो घुड़सेना के अंदर जो स्पेशल घोड़े दौड़ने वाला होता है, घुड़ सैनिक जिसको बोलते हैं वो होगा। फाउंडर संस्थापक को बोलते हैं, काउंसलर काउंसलिंग करने वाले को, आर्किटेक्ट है जो बिल्डिंग बनाने का काम करता हो। क्लियर है दोस्तों? तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों लगातार बने रहने के लिए। जाते वक्त लाइक शेयर और थम्स अप जरूर करें। हाँ, रेगुलर ये क्लासेस आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों।